नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण से निपटना सीखें, प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बने। मन एक अजीब मशीन है। अगर दिमाग सही तरीके से सोचे तो यह आपको अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है। लेकिन अगर वही दिमाग अलग तरीके से काम करे तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मन समस्त सृष्टि का सबसे सूक्ष्म संवेदी उपकरण है। अब आइए देखें कि मन किस कारण से वैसा सोचता है जैसा वह सोचता है। आज हजारों लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। हमारे देश में हर कोई कैलोरी गिन रहा है। हम विटामिन, खनिज और अन्य पूरकों पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं। हम सब जानते हैं क्यों। पोषण संबंधी अनुसंधान से हम जानते हैं कि भोजन के सेवन से शरीर सीधे प्रभावित होता है। हमारा आहार हमारे शरीर के प्रदर्शन, प्रतिरक्षा, शरीर के आकार और यहाँ तक कि हम कितने समय तक जीवित रहेंगे ये निर्धारित करता है। शरीर को जैसा खिलाया जाता है, शरीर वैसा ही बन जाता है। जैसा मन को पोषण मिलता है, वैसा ही मन बन जाता है। बेशक, माइंड फूड पैकेट में या दुकानों में खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। आपका वातावरण, वे सभी असंख्य चीजें जो आपके चेतन और अवचेतन विचारों को प्रभावित करती हैं, आपके दिमाग का भोजन है। जैसे मन को भोजन मिलता है, हमारी आदतें, व्यवहार, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व विकसित होते हैं। हम में से प्रत्येक को विकसित होने के लिए कुछ निश्चित क्षमताएं विरासत में मिली हैं। हालांकि हमने ये क्षमता कैसे और कितनी विकसित की है, यह मन के भोजन पर निर्भर करता है। जिस प्रकार शरीर हमारे आहार का प्रतिबिंब है, उसी प्रकार यह पर्यावरण के प्रभाव का भी प्रतिबिंब है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अमेरिका में पैदा हुए और कहीं और पले बढ़े तो आपको किस तरह के लोग पसंद आएंगे? क्या पोशाक आपकी बन जाएगी? किस प्रकार का भोजन समान है? आप अवकाश, मनोरंजन कैसा चाहेंगे? आपका धर्म क्या था? बेशक, इन सवालों का जवाब देना असंभव है। हालांकि यदि आपका जन्म एक अलग अवधि में हुआ होता तो आपका व्यक्तित्व संभवतः पूरी तरह से अलग होता, क्योंकि आप दूसरे वातावरण से प्रभावित होते हैं। और हर कोई जानता है, पर्यावरण लोगों को बनाता है। याद रखें, पर्यावरण हमें आकार देता है, हमारी सोच को प्रभावित करता है। किसी ऐसी आदत या अभ्यास या व्यवहार का उदाहरण दीजिए जो आपने किसी और से नहीं सीखा। छोटी छोटी बातें जैसे जिस तरह हम बात करते हैं, खांसते हैं, कप पकड़ते हैं, संगीत, साहित्य, अवकाश, पहनावा, हमारी पसंद नापसंद काफी हद तक पर्यावरण से प्रभावित होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण आपके विचारों, आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में आपके दृष्टिकोण, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि हम लंबे समय तक निराशावादी लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी वैसा ही सोचेंगे। सामान्य लोगों से जुड़ना, हमारे कार्य में वह तुच्छता व्यवहार में स्वयं प्रकट होगी। फिर अगर हम ऐसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं जो बड़ा सोच सकते हैं, तो हम अपनी सोच में एक हो जाएंगे। सुधार होगा। महत्वाकांक्षी लोगों के साथ हम भी महत्वाकांक्षी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आप आज जैसे हैं, आपका व्यक्तित्व, आकांक्षाएं, जीवन की वर्तमान स्थिति मुख्य रूप से आपके मानसिक वातावरण का परिणाम है। विशेषज्ञ ये भी जानते हैं कि आज से 50 से 20 साल बाद आप क्या बनेंगे, इसमें आपके भविष्य का माहौल अहम भूमिका निभाएगा। आप भी कुछ महीनों या सालों में बदल जाएंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप कैसे, किस तरह से बदलते हैं, यह आपके भविष्य के माहौल को निर्धारित करेगा। आपके मन का भोजन इसे बदल देगा। अब आइए देखें कि भविष्य के वातावरण से संतुष्टि और विकास कैसे प्राप्त किया जाए। पहला कदम, सफलता के लिए खुद को तैयार करें। बड़ा और बड़ा सफलता में मुख्य बाधा, मैं कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता, की भावना है। ऐसे दृष्टिकोण के मूल में मन में जमे अनेक विचार हैं जो हमें महत्वहीन सामान्य मनुष्य बनाते हैं। मन में दबी इन शक्तियों को ठीक से समझने और पहचानने के लिए हमें अपने बचपन के दिनों में वापस जाना होगा।
एक बच्चे के रूप में हर किसी के पास ऊंचे लक्ष्य, महान लक्ष्य होते हैं। बहुत छोटी उम्र से हम अज्ञात पर विजय पाने, नेतृत्व करने, महत्वपूर्ण पदों पर काम करने, रोमांचक नौकरियों का, बहुत प्रसिद्ध और अमीर बनने का, संक्षेप में पहला, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा बनने का सपना देखते हैं। और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता अपनी अज्ञानता की खुशी में बैठना है। लेकिन असल में होता क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करने से पहले विभिन्न प्रकार के निरोधात्मक प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं। देख सकता हूँ, हर जगह हम सुनते हैं, सपने देखना मूर्खतापूर्ण है, हमारे विचार भ्रमपूर्ण, असंभव, बेतुके या हास्यास्पद हैं। हम सुनते हैं, हमें जीवन में बहुत सफल होने के लिए धन की आवश्यकता है, या भाग्य हमारे भविष्य को नियंत्रित करता है, या आप हैं बहुत बुरा। बिल्कुल कच्ची उम्र। बार बार प्रयास करना कोई लाभ नहीं, सफल होना इतना सीधा नहीं। उपदेश सुनने के बाद अधिकांश लोग निम्नलिखित एकल में से एक बन जाते हैं। पहला समूह, वे जो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग स्वयं पर विश्वास करने लगते हैं कि उनमें वह शक्ति नहीं है। सच्ची सफलता और उपलब्धि केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। इस समूह से जुड़े लोगों को पहचानना आसान है। वे अपनी स्थिति बताने में और ये दिखाने में तेज हैं कि वे खुश हैं। एक अत्यंत बुद्धिमान सज्जन, जिनकी आयु 32 वर्ष है, हाल ही में मुझे समझा रहे थे कि क्यों वह अपनी निराशाजनक रूप से छोटी लेकिन सुरक्षित नौकरी में संकट में थे। उसने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन वह खुद जानता था कि वह खुद को और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वह एक ऐसी नौकरी चाहता था जहां वह अपना विकास कर सके, लेकिन अनेक निराशाजनक प्रभावों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि वह महानता के लिए अयोग्य थे। सच तो यह है कि यह समूह प्रभावित नौकरी चाहने वाला है। यह एप्लीकेशन उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो इसे ढूंढ रहे हैं। उनकी आजीविका एक खुली कब्र की तरह है जिसमें भविष्य की कोई संभावना नहीं है। उनका जीवन उतना ही व्यर्थ है जितना कि लक्ष्यहीन होकर यह आशा करते हुए घूमना कि भाग्य कभी अच्छा होगा। दूसरा समूह, जिन्होंने कुछ हद तक हार मान ली है। ये दूसरा, अपेक्षाकृत छोटा समूह उम्मीद करता है कि वयस्कता में कदम रखते ही किसी दिन वह सफल हो जाएगा। वे खुद को तैयार करते हैं, कठिन योजनाएं बनाता है, लेकिन 10 साल बाद जब निर्देश की राह चारों ओर बाधाओं और प्रतिस्पर्धा के कारण दुर्गम हो गई, तो टीम ने फैसला किया कि अधिक सफलता की कामना करना मूर्खता है। वे खुद को समझाते हैं, मैं आम लोगों की तुलना में अधिक सेवा कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों की तुलना में अधिक आरामदायक हूं, और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से क्या फायदा। दरअसल इस समूह के मन में डर पैदा होता है, विफलता का डर, सामाजिक अस्वीकृति, सुरक्षा खोने का डर, जो उनके पास है उसे खोने का डर। वे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अपने हृदय में वे जानते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया है। इस समूह में आपको कई प्रतिभाशाली, बुद्धिमान लोग मिलेंगे जिन्होंने रेंगना तो सीख लिया है लेकिन दौड़ने से डरते हैं। तीसरा समूह, जो बिल्कुल भी समर्पण नहीं करते। ये समूह संभवतः केवल 2-3% ही है। वे निराशावादी विचार मन में नहीं लाते, दमनकारी ताकतों के आगे नहीं झुकते, रेंगना पसंद नहीं करते। वे सफल होते हैं, वे सफलता के लिए जीते हैं। चूंकि उन्हें सबसे अधिक उपलब्धियां मिलती हैं, वे सबसे अधिक खुश होते हैं। इस समूह के व्यक्तियों की वार्षिक आय $15,000 से अधिक है। वे अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन, अधिकारी, नेता हैं। उठना जीवन उन्हें प्रोत्साहित करता है और पुरस्कृत करता है, तो यही जीवन का मूल्य है। एहसास उनके लिए हर दिन नया होता है, नए लोगों से मिलने जुलने का अवसर उनके लिए रोमांचक और आनंददायक होता है। सच कहूं तो हम सब इसी तीसरे समूह के हैं। टीम में हर कोई काम करके, परिणाम पाकर, लाभ पाकर हर साल पहले से अधिक सफल हो जाता है। वह चाहिए। इस समूह में प्रवेश करने और बने रहने के लिए हमें अपने परिवेश की दमनकारी शक्तियों का मुकाबला करना होगा। पहले और दूसरे समूह के लोग अनजाने में आपका आगे बढ़ने का रास्ता रोक सकते हैं। एक उदाहरण दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने सुपर दोस्तों के सामने बैठकर बुदबुदा रहे हैं, मैं एक दिन इस कंपनी का उपाध्यक्ष बनने जा रहा हूं। इससे क्या होगा? आपके मित्र सोच सकते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, और यदि कोई आप पर विश्वास करता है, तो वे कहेंगे, बेचारी, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है।
आपकी अनुपस्थिति में वे आप पर हंस सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अब मान लीजिए कि यही बात आपकी कंपनी के अध्यक्ष को भी उतनी ही ईमानदारी से कही जाए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक बात निश्चित है, वह हंसेगा नहीं। तुम्हें अच्छे से देखूंगा। अपने आप से सोचें, क्या ये वास्तव में यही होना चाहता है? फिर वह हंसेगा नहीं, क्योंकि महान लोग, बड़े लोगों के विचार बड़े बड़े होते हैं। 3. कभी भी जोर से हंसना नहीं। या कल्पना करें कि औसत व्यक्ति को यह बताया जाए कि आप एक दिन $50,000 का घर खरीदना चाहते हैं, तो वे हंस सकते हैं, सोच सकते हैं कि यह असंभव है। लेकिन यही बात किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जो $50,000 नहीं कमाता, क्योंकि उसने इसे संभव बनाया है। याद रखें, जो लोग कहते हैं कि कार्य असंभव है, वे लगभग अपरिहार्य पुस्तकीय विफलताएं हैं। उन्होंने अपने कार्य में कुछ भी हासिल नहीं किया है, इसलिए वे छोटे, महत्वहीन हैं। उनके मत विष के समान हानिकारक हैं। उन लोगों का विरोध करें जो आपको ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सफलता असंभव है। उनके निराशावाद को चुनौती दें और उन्हें गलत साबित करें। एक और बात जिसके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, वह ये कि निराशावादियों को अपनी सफलता की योजना को पटरी से न उतारने दें। ये निराशावादी हो या न हो, शिकायतकर्ता हर जगह हैं। इन्हें दूसरों की प्रगति में बाधा डालने में आनंद आता है। WW कॉलेज में कुछ सत्रों के लिए मेरा सहपाठी और मित्र था। W का JBL दोस्त अच्छा था। जब पैसे की तंगी हो या अन्य छोटी मोटी मदद हो तो वह मदद करने के लिए स्वतंत्र था। इन सभी गुणों के बावजूद WWE जीवन और भविष्य के प्रति 100% आलोचनात्मक था। वह सच्चा नकारने वाला व्यक्ति था। उस समय मैं सोत्साह में एक अखबार लेखक की रचनाएं पढ़ता था। यह आशा, महत्वाकांक्षा, रचनात्मक विचार और जीवन में अवसर आदि हैं विषय पर विशेष रूप से लिखा। जब भी WW मुझे पढ़ते हुए देखता था या लेखक की रचनाएं सुनता था तो वह कहता था, हे भगवान, डेव कागचे ने पहला पृष्ठ पढ़ा और वहां तुम्हें जीवन का शुद्ध सत्य मिलेगा। ये लेखक मीठी बातें लिखकर कमजोर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। जब भी हम जीवन में सुधार के बारे में चर्चा करते, W पैसे कमाने का अपना फैंसी फॉर्मूला लेकर आता। उनके अपने शब्दों में, आजकल पैसा कमाने के केवल 3 तरीके हैं। किसी अमीर महिला पर कुठाराघात करें, या कानूनी रूप से धोखा देना सीखें, या सही लोगों के साथ जुड़ें जो आपके लिए काम कर सकें। WW के पास हमेशा अपने फॉर्मूले का समर्थन करने के लिए उदाहरणों का भंडार होता था। अखबार के पहले पन्ने का उदाहरण दिखाते हुए कहा कि हजारों मजदूरों का एक नेता मजदूर यूनियन का पैसा लेकर भाग गया। वह ऐसी दुर्लभ खबरों की तलाश में था, जैसे फल वाली करोड़पति महिला। शादी कर ली। वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसके परिचित अधिक धनी सज्जन थे, इसलिए इस पहले सज्जन को एक सुनहरा अवसर मिला और वह एक बड़ा आदमी बन गया। WW उम्र में मुझसे बड़ा था और इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर लाता था। वह मेरे बड़े भाई जैसे थे। उनकी बातें सुनकर मैं स्वयं सफलता के प्रति अपना बुनियादी विश्वास खो बैठा और उनके नूधी दर्शन से प्रभावित हो गया। सौभाग्य से एक शाम WW के साथ एक लंबी चर्चा ने मुझे वापस जीवन में ला दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं विफलता की भाषा सुन रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि WW मुझे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। तब से मैंने WW को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। शब्दों को स्वीकार करने के बजाय मैंने उसे पूरी तरह से देखा। विचार करने पर इन निराशावादी विचारों का परिणाम क्या होता है? मैंने कोशिश की। मेरा ये गैरवादी मित्र मेरे व्यक्तिगत शोध का विषय है। बन गया। 11 वर्षों तक WW से कोई मुलाकात नहीं हुई। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी मुलाकात हम दोनों के एक तीसरे दोस्त से हुई। WW वाशिंगटन में एक कम वेतन वाले ड्राफ्ट्समैन को नियुक्त कर रहा है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने तुम्हारे W में कोई बदलाव देखा है। नहीं, एकमात्र परिवर्तन जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि वह पहले की तुलना में अधिक निराशावादी हो गया है। उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके 4 बच्चे हैं। अल्प वेतन पर जीवन यापन करना कठिन हो गया है। जबकि W
अपनी आय से 5 गुना अधिक कमा सकता है शिक्षा, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करने में असमर्थ। ऐसे गैर धार्मिक लोग हर जगह मौजूद हैं। कुछ गैर धार्मिक लोग बड़े दिल वाले होते हैं, जैसे मेरा मित्र WW, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन कुछ गैर धार्मिक लोग स्वार्थी, प्रतिशोधी होते हैं। चूंकि वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए वे आपको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। चूंकि वे स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं, इसलिए वे आपको अयोग्य और बेकार बनाना चाहते हैं। सावधान रहें, इन अविश्वासियों पर नजर रखें। उन्हें आपकी सफलता योजना को किसी भी तरह से बाधित नहीं करना चाहिए। एक बार एक युवा कार्यकर्ता ने कहा कि उसने अपना कारपूल बदल लिया है। उन्होंने कहा, ऑफिस आवागमन के दौरान हमारा एक सहकर्मी हर समय केवल 4 कंपनियों की आलोचना करता था। वह प्रबंधन के हर काम में गलतियां निकालता था। सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर तक हर कोई काम करता था, या कोई त्रुटि थी। उनके मुताबिक कुछ तो गड़बड़ है। उसे गलती मिली। हमारे उत्पाद उसके लिए बेकार थे। सभी पोलिडी अत्यधिक चिंता के साथ हर सुबह कार्यालय में जाते थे। और पंक्तियां, रात को घर जाते समय उन्हें 45 मिनट तक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वृतांत सुनकर मैं दुखी मन से घर में प्रविष्ट हुआ। अंततः मैंने दूसरे के दोषबुरी पूल से कार्यालय आना जाना शुरू कर दिया। मैं इसमें बहुत अंतर देखता हूँ। अब जिनके साथ मैं यात्रा करता हूँ वे हमारे कार्यस्थल डोबगंज को समान रूप से आंक सकते हैं। इस युवक ने अपना माहौल बदल दिया। स्मार्ट है ना? निस्संदेह, आपके व्यक्तित्व का अंदाजा आपके दोस्तों से लगाया जा सकता है। समान विचारधारा वाले लोग एक साथ रहते हैं। सहकर्मियों की अलग अलग मानसिकता और प्रकार नहीं होते हैं। कुछ आशावादी होते हैं, कुछ गैर धार्मिक, निराशावादी होते हैं। कई लोग काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करना है। कई महत्वाकांक्षी होते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वे काम करते हैं। कुछ सहयोगी अहंकारी होते हैं और हर चीज में गलतियां निकालते हैं, जबकि अन्य ध्यान केंद्रित करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, जो जानते हैं कि लेने में अच्छा बनने से पहले उन्हें अच्छे अनुयायी बनने की आवश्यकता है। अमन के विचार उन लोगों से सीधे प्रभावित होते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। इसलिए सही पार्टनर चुनें। कार्यस्थल पर कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सभी समूहों में ऐसे लोग हैं जो अपनी अपर्याप्तताओं के प्रति सचेत हैं और आपकी प्रगति में बाधा बनना चाहते हैं। कई महत्वाकांक्षी लोगों के सक्रिय और शक्तिशाली बनने के प्रयासों पर व्यंग्य करता है, यहाँ तक कि डराता भी है। ये निर्विवाद है कि कुछ ईर्ष्यालु लोग आपको बेहतर बनाने की आशा में आपको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। यह अक्सर कारखानों में देखा जाता है, जहां उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों को अन्य लोग नापसंद करते हैं। जब सैन्य सेवा में एक युवा सैनिक इस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो निराशावादी अधिकारियों के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। व्यवसाय में भी ऐसा ही होता है, जब कुछ अयोग्य लोग दूसरों की सफलता में बाधा डालते हैं। 2. हो सकता है कि आपने हाई स्कूल में उस लड़के को देखा हो जो अच्छे ग्रेड पाने के अवसर का फायदा उठाता हो, उसके बेवकूफ़ सहपाठी उसे चिढ़ाते हों, आदि। कभी कभी अफसोस की बात है, अक्सर 4 मेधावी छात्र के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है कि वह सोचने लगता है कि होशियार लड़का होकर पढ़ाई करना बेवकूफ़ी है। इन विनाशकारी लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग आपके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो ये ज़्यादा निजी हमले नहीं होते। ये टिप्पणियां केवल वक्ता की विफलता और तोषा की अपनी भावनाओं को दर्शाती हैं। इन गैर धार्मिक निराशावादियों को आपको उनके स्तर तक नीचे खींचने न दें। उनकी बातों से प्रभावित न हो, जैसे बत्तख की पीठ पानी में रहने पर भी नहीं भूनती। प्रगतिशीलों के संपर्क में रहें, उनके साथ आगे बढ़ें। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो आप काम जरूर कर सकते हैं। एक विशेष चेतावनी, सलाह के स्रोत के बारे में सावधान रहें। अधिकांश संगठनों में आपको कुछ समर्पित सलाहकार मिलेंगे, जो एक स्मार्ट नए कर्मचारी को कार्यालय के बारे में सलाह देने के लिए सभी स्वतंत्र सलाहकार होते हैं और सलाह देने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक समय मैं स्वयं भी ऐसा ही था। सुना है, अपने तक ही सीमित रहना और यहाँ बहुत अधिक मेलजोल न रखना बुद्धिमानी है।
यहाँ लोग आपको जानेंगे और सारा काम आप पर डाल देंगे, विशेष रूप से मिस्टर जी। विवान मैनेजर से सावधान रहें। यदि वह सोचता है कि आप मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा। ये स्वरोजगार सलाहकार सज्जन 30 वर्षों से कंपनी में हैं और उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ऊर्जावान युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श गुरु। उन लोगों से सलाह लें जो सच्चे विद्वान हैं। यह विचार कि एक सफल मन में यह निकटता हासिल करना कठिन है, गलत है। उनसे बात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये पता चला है कि सफल लोग अधिक विनम्र होते हैं, गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि वे अपने काम और सफलता के प्रति समर्पित हैं, वे काम को जीवित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद काम को आगे बढ़ाने के लिए सही उत्तराधिकारी हो। संभावित लोग अजीब और अहंकारी होते हैं। $40 प्रति घंटे के वेतन वाले एक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता हूं, लेकिन मैं अपने कार्यालय के दरवाजे पर परेशान न करें कार्ड नहीं लटकाता। मेरी सार्वजनिक जिम्मेदारियों में से एक है लोगों को सही सलाह देना। हम सभी कंपनियों को व्यक्तिगत सलाह के अलावा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यदि आप चाहें तो मेरी भाषा में शिक्षा उपलब्ध है। जो कोई भी कंपनी या व्यक्तिगत समस्याओं के साथ यहां आ सकता है, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं, खासकर वे जो अपना काम और अन्य संबंधित काम करने के लिए उत्सुक और इच्छुक हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने कहा, मैं उन लोगों पर समय बर्बाद करने से सहमत नहीं हूं जो सलाह के योग्य हैं और हज के प्रति समर्पित नहीं हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो विषय विशेषज्ञ से पूछें। असफल लोगों से सलाह लेना उतना ही खतरनाक है जितना कैंसर को हथौड़े से ठीक करने की कोशिश करना। आजकल कई अधिकारी किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी को नियुक्त करने से पहले आवेदक के जीवन साथी से बात करना सुनिश्चित करते हैं। एक बिक्री कार्यकारी ने मुझे ये समझाया, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भावी सेल्समैन को उसके परिवार का पूरा समर्थन मिले, कि वह सहयोग करने को तैयार हो, भले ही उसके परिवार के सदस्य उसके यात्रा कार्यक्रम, अनियमित काम के घंटों और अन्य से नाखुश हों। कार्यक्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों में पूरा सहयोग देंगे। अधिकारी आज समझते हैं कि सप्ताहांत पर और शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे के बीच जो होता है उसका सीधा असर कार्यकारी के सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के काम पर पड़ता है। एक कार्यकर्ता जिसका पारिवारिक जीवन खुशहाल, अनुशासित है, वह उस कार्यकर्ता की तुलना में अनिवार्य रूप से अधिक सफल है जिसका पारिवारिक जीवन इतना खुशहाल नहीं है। आइए हम दो सहकर्मियों जॉन और मिल्टन के खाली समय बिताने के पारंपरिक तरीके का अवलोकन करें। सप्ताह के अंत में जॉन के दिमाग में यही बात घूमती है, आमतौर पर कुछ समान विचारधारा वाले दोस्तों के साथ बिताई गई शाम। एक और शाम बाहर घूमने, फिल्म देखने, सामाजिक कार्य करने या किसी दोस्त के घर पर बिताई जा सकती है। शनिवार की सुबह बॉय स्काउट गतिविधियां होती हैं। मैं व्यस्त शनिवार की दोपहर घर का काम कर रही थी। वह नौकरी में व्यस्त है। उदाहरण के लिए, इन दिनों वह पिछवाड़े में है और उसके परिवार के सदस्य विशेष कार्य करते हैं। एक रविवार को वे ट्रैकिंग पर गए, दूसरे रबिया पर। रविवार को लोग और शुभकामनाएं होती हैं। संग्रहालय गया। कभी कभी वे पड़ोसी गांवों में जाते हैं, दूसरी दिशा में कुछ होता है। अक्सर वह क्या, रविवार की दोपहर आराम से बीती। जॉन किताबें पढ़ता है, समाचार कार्यक्रमों का सार प्रस्तुत करता है। जॉन अपना सप्ताहांत सुनियोजित, गैर आनंददायक गतिविधियों में व्यस्त होकर बिताता है, तो उसे भरपूर खाना मिलता है। मिल्टन का दिमाग जॉन की तरह सुसंगत नहीं है। सप्ताह के अंत में कोई गणना नहीं है। आमतौर पर शुक्रवार की रात, मिल्टन थका हुआ होता है लेकिन अपनी पत्नी से पारंपरिक सवाल पूछता है, आज रात हम क्या कर सकते हैं? और यहीं उनकी योजनाएं समाप्त होती हैं। मिल्टन और उनकी पत्नी बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं, बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया जाता है। मिल्टन सुबह उठते हैं शनिवार को प्रातः 3 बजे, शेष दिन घर का काम करने में व्यतीत होता है। मिल्टन परिवार फिल्में देखने जाता है या टीवी देखता है। रविवार की सुबह वे बिल और मैरी के घर जाते हैं। मिल्टन नियमित रूप से मैरी के घर आते हैं। मिल्टन का पूरा सप्ताहांत बोरियत में बीतता है। रविवार को पूरे परिवार का मूड खराब हो गया।
हो सकता है कि इतने झगड़े न हो, लेकिन हर कोई लड़ता हुआ नजर आता है। मिल्टन के सप्ताहांत नीरस रसपूर्ण होते हैं, आनंदमय क्षणों से वंचित। जॉन और मिल्टन का दोनों परिवारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? 1 या 2 सप्ताह में ध्यान देने योग्य प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ही महीनों या सालों में इसका बहुत बड़ा असर होता है। जॉन के वातावरण के प्रभाव से वह तरोताजा महसूस करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, वह नए सिरे से सोचता है। उनकी हालत एक अच्छे खिलाड़ी की तरह है। वह मिल्टन के परिवेश के पैटर्न से असंतुष्ट रहता है, अपनी विचार शक्ति से अविचलित रहता है। शर्मिंटन की स्थिति वैसी ही है जैसी तब होती है जब किसी खिलाड़ी को केवल मिठाई या बियर खिलाई जाती है। आज जॉन और मिल्टन एक ही लेवल पर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनके बीच दूरियां बढ़ेंगी, जॉन आगे बढ़ेंगे। प्रथम दृष्टया कई लोग कहेंगे जॉन का काम मिल्टन से बेहतर है, लेकिन हम में से जो लोग जानते हैं वे वास्तविक स्पष्टीकरण दे सकते हैं, अर्थात मन के भोजन में अंतर। किसान जानते हैं कि अधिक उर्वरक से उत्पादन बढ़ता है। इसी प्रकार अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विचार को उचित भोजन प्रदान करना आवश्यक है। मेरी पत्नी, मैं और 5 अन्य जोड़े पिछले महीने एक बढ़िया शाम को एक डिपार्टमेंटल स्टोर के कार्यकारी और उसकी पत्नी के मेहमान थे। बाकी मेहमानों के जाने के कुछ देर बाद ही हम लोग चले गए। पूरी शाम मेरे मन में एक सवाल घूमता रहा। मैंने अपने जाने माने मेज़बान से पूछा, शाम बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मुझे यहाँ अधिकांश खुदरा अधिकारियों से मिलने की उम्मीद थी। मैं देख रहा हूँ कि आपके मेहमान काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। कोई लेखक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अकाउंटेंट। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सच है। मैं अक्सर खुदरा क्षेत्र के लोगों की आलोचना करता हूँ, लेकिन हेलेन और मैं दोनों को व्यापार जगत के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना रोमांचक लगता है। मुझे लगता है कि अगर हम केवल अपने लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं तो हम कुएं के मेढक हैं। परिचित दुनिया, चलो चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, मेरा व्यवसाय लोगों के साथ है। हर दिन अलग अलग व्यवसायों, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमारे स्टोर में आते हैं, और जितना अधिक मैं उनके बारे में, उनके दर्शन, शौक, विचारों के बारे में जानता हूँ, उतना ही अधिक उपयुक्त उत्पाद मैं पा सकता हूँ। उन्हें दिखाओ, उतना ही अधिक वे उन प्रतिभाओं को खरीदेंगे। अपने सामाजिक परिवेश को प्रथम श्रेणी बनाने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. नए समूहों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। किसी के सामाजिक परिवेश को एक छोटे समूह तक सीमित रखना उसे नीरस, उबाऊ और नीरस बना देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सफलता के लिए लोगों को जानना है। खुद को एक छोटी पोशाक तक सीमित रखकर लोगों को जानने की कोशिश करना एक छोटी सी किताब पढ़कर अंकगणित सीखने जैसा है। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों से जुड़ें, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। इसके अलावा किसी भी अन्य चीज की तरह लोगों की विविधता जीवन में नया स्वाद लाती है, जीवन को व्यापक दिशा देती है, मन को रस प्रदान करती है। 2. ऐसे दोस्त बनाएं जिनकी राय आपसे बिल्कुल अलग हो। आज की दुनिया में संकीर्ण सोच वाले लोगों का भविष्य अंधकार में है, और रैंक और फाइल उस नौकरी के सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं तो आपके पास कुछ डेमोक्रेट हैं। इस प्रकार उल्टा भी लागू होता है। विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ जुड़ें, अंतर्मुखी लोगों से बात करें, लेकिन एक्स को अकेला छोड़ दें, वे सभी संभावित रूप से समझदार हैं। ऐसे मित्र चुनें जो क्षुद्र, अनावश्यक चीजों से ऊपर उठें। एन क्या जो लोग आपके विचारों और शब्दों से अधिक आपके घर के आकार या आपके पास कौन से उपकरण हैं या नहीं हैं में अधिक रुचि रखते हैं। वे छोटी छोटी बातों की परवाह करते हैं। अपना मन साफ रखें। ऐसे मित्र खोजें जो रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हों, जो आपकी सच्ची सफलता देखते हों। आपके मित्र आपकी योजनाओं, आपके विचारों में जान डाल दें। यदि आप महत्वहीन लोगों को अपना निकटतम मित्र नहीं बनाते हैं तो आप स्वयं को अधिकाधिक महत्वहीन समझने लगेंगे। व्यक्ति है, हम विश्व के प्रति सचेत हैं, शरीर के प्रति विश्व के प्रति सचेत हैं, जाति के हैं। प्रत्येक रेस्तरां मालिक खाद्य संदूषण को लेकर सतर्क रहता है। 8 खाद्य पदार्थ दूषित होने की घटना होने पर उनके ग्राहक भाग जाएंगे।
जनता को सभी प्रकार के प्रदूषण और जहर से बचाने के लिए हजारों कानून और नियम हैं। जहरीली वस्तुएं हमेशा छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखी जाती हैं या रखनी चाहिए। शरीर को विषाक्त पदार्थों से सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा है। हालांकि एक और अधिक भयानक जहर है मन का जहर, यानी बहुचर्चित गपशप। मन का ये जहर तन के जहर से थोड़ा अलग होता है, जिसका असर दिमाग पर होता है और असर हल्का होता है। जहर खाया हुआ आदमी कई बार होता है। जहर देने के बारे में शायद पता ना हो, हालांकि इसका असर बहुत धीमा होता है, लेकिन दिमाग की शादी काफ़ी हद तक खराब हो जाती है। इससे हमारी सोच संकुचित हो जाती है और हम इन मामलों को अनावश्यक महत्व देते हैं। ये लोगों के बारे में एक विकृत विचार पैदा करता है। तथ्यात्मक न होने के कारण वे तथ्यों को विकृत करते हैं, उस व्यक्ति से मिलते हैं जो तपेदिक में हमारी निंदा का पात्र है। या तो हम संक्रमण होना मन के जहर में 0% सही विचार, 100% गलत विचार होते हैं। दोषी होगा। गॉसिप सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, ये तो जगजाहिर है। निराधार हर दिन कई पुरुष आंशिक रूप से विषाक्त वातावरण में रहते हैं। कई पुरुषों की दैनिक बातों में बॉस की बदलती जीवन समस्याएं या वित्तीय समस्याएं, जॉन के प्रतिस्थापन की संभावना, टॉम के प्रति विशेष पूर्वाग्रह और नए लोगों को काम पर रखने का वास्तविक मकसद शामिल हैं। गपशप की गौरचंद्रिका इस प्रकार है, मैंने सुना है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं रही ही होगी। ओह, यह अंदर की बात है। अवधारणा करीब है। बातचीत हमारे मानसिक वातावरण का एक बड़ा हिस्सा है। वार्तालाप स्वस्थ, सुखद और प्रेरक है। वसंत की रोशनी सुबह की सैर पर निकलने जैसी होती है। कुछ बातचीत सुनने के बाद माँ ने खुद को जीत लिया। फिर कुछ बातचीत जहरीली लगती है, रेडियो अकराह पर चल रहा है। लोगों का दम घुट जाता है और वे निराश महसूस करने लगते हैं। गपशप का अर्थ है निंदा करना, दूसरों की आलोचना करना और मानो उसके दिमाग में जहर भर गया हो, वह सबसे पहले इस गपशप का आनंद लेता है। लाना, उसे देने या आलोचना करने में एक अजीब सा आनंद आता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि सफल लोगों की नज़र में वह लगातार अप्रिय और अविश्वसनीय होता जा रहा है। दोस्तों के साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में चर्चा। उस दिन ऐसे ही विषैले मनोभाव वाले एक सज्जन आए। वह निडर सज्जन, जिन्हें हमारी चर्चा के बारे में पता चला, उन्होंने रोसलिन के निजी जीवन पर भद्दी निश्चित रूप से निंदनीय टिप्पणियां की। ये सच है कि फ्रैंकलिन एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, और यदि वर्तमान 18वीं शताब्दी में घोटाले की ऐसी कोई पत्रिका होती तो वह निस्संदेह सुर्खियों में होते। लेकिन तब हम बेंजामिन डॉकलिन के निजी जीवन पर चर्चा नहीं कर रहे थे। इसके अलावा मैंने सोचा कि उपस्थित सभी लोगों की आलोचना नहीं की जा रही थी। दूसरों पर चर्चा करें, लेकिन बात गपशप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। स्पष्ट करने वाली एक और बात, सभी चर्चाएं गपशप नहीं हैं। तर्क वितर्क, काम के बारे में चर्चा, धाराओं के बारे में बात करना सभी महत्वपूर्ण हैं। इस परीक्षण से आप अपनी आंतरिक गपशप प्रवृत्तियों की जांच कर सकते हैं। क्या मैं दूसरों के बारे में गपशप करता हूँ? क्या मैं हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोलता हूँ? क्या मुझे निंदनीय कहानियाँ सुनना पसंद है? क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर दूसरों का सत्यापन करता हूँ? क्या मैं दूसरों को अफवाहें फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ? 6. क्या मैं किसी को मत बताना से शुरुआत करता हूँ? 7. क्या आप निजी रहस्यों की गोपनीयता की रक्षा कर सकते हैं? 8. हर कोई जानता है कि दूसरों के बारे में अपनी टिप्पणियों का सही उत्तर मैं ही हूँ। अपराध बोध में इसके बारे में इस तरह से सोचें, क्या आपका फर्नीचर बेहतर दिखेगा यदि आप एक कुल्हाड़ी लें और अपने पड़ोसी के सभी फर्नीचर को तोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आप दूसरों की आलोचना करके खुद को महान साबित नहीं कर सकते। प्रथम श्रेणी बने। मैंने एक बार छात्रों के एक समूह से व्यक्तिगत जीवनी संबंधी उदाहरण देने के लिए कहा था ताकि एक प्रथम श्रेणी के व्यक्ति की तरह सोचने की पूर्ण उपयोगिता का वर्णन किया जा सके, न केवल सब कुछ करने का सबसे अच्छा तरीका चुनना, बल्कि उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा उत्पाद या सेवा भी। मैंने कुछ बार प्रणाम किया। मैंने एक अनजान दुकान से एक सस्ता सूट खरीदा। भावला ने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
मेरी कार को एक नए स्वचालित ट्रांसमिशन की आवश्यकता थी। एक छोटा अनधिकृत गराज अधिकृत डीलर से $25 कम में इसे ठीक करने के लिए सहमत हुआ। लेकिन नया ट्रांसमिशन 1800 मील तक नहीं चला और गराज ने इसे फिर से ठीक करने से इनकार कर दिया। मैं कुछ पैसे बचाने के लिए कई महीनों तक इस सस्ते होटल में खाना खा रहा था। जगह साफ नहीं है, खाना महंगा है। आतिथ्य, यदि इसे आतिथ्य सत्कार कहा जा सके, और ग्राहक 2 व्यक्ति हैं। एक दिन एक दोस्त मुझे शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में से एक में दोपहर के भोजन के लिए ले गया। उसे बिजनेसमैन लंच का ऑर्डर करते देख मैंने उसे भी देने को कहा। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस कीमत पर मैं खाना खाता हूँ उससे कुछ अधिक कीमत पर मुझे स्वादिष्ट भोजन, अच्छा आतिथ्य, अच्छा वातावरण मिला। उस दिन एक अच्छा सबक सीखा गया। कई लोगों ने कई बातें कहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा कि वह एक सस्ते अकाउंटेंट को पाने के लिए आंतरिक मामलों के ब्यूरो के झांसे में आ गया। एक अन्य व्यक्ति एक सस्ते डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसे पता चला कि डॉक्टर ने उसकी सटीक बीमारी का निदान नहीं किया था। कई अन्य लोगों ने घर की मरम्मत, होटल और अन्य सामान सेवाओं में सस्ते 3 शर्तों के विभिन्न उदाहरण दिए। हालांकि मुझे अक्सर प्रथम श्रेणी मेरी क्षमता से परे है बहाने का उपयोग करना पड़ता है। सबसे सरल उत्तर, प्रथम श्रेणी को छोड़कर बाकी सब कुछ आपकी पहुंच से बाहर है। वास्तव में प्रथम श्रेणी की वस्तुएं पैसे बचाती हैं। ढेर सारी बेकार चीजें खरीदने के बजाय कुछ बेहतरीन चीजें अपने पास रखना बेहतर है। एक जोड़ी अच्छे जूते 3 जोड़ी जूतों से अधिक लाभदायक कैसे हो सकते हैं? लोग गुणवत्ता के आधार पर एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, कभी कभी अवचेतन रूप से। इसलिए चीजों के गुणों को देखो। लाभदायक वर्ग। इसके अलावा यह अक्सर सस्ते वाले से अधिक किफायती होता है। 1. ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको सफल बनाए। पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, मन के लिए और शरीर के लिए। 2. चाहना माहौल को आपके पक्ष में काम करने दें, आपके खिलाफ नहीं। यानी निराशावादी लोग आपको हरा ना पाएं। दमनकारी सदी। 3. मतलबी लोगों को अपने रास्ते में न आने दें और स्वार्थी, ईर्ष्यालु लोगों को आपको ठोकर खाते हुए देखने का आनंद लेने की अनुमति न दें। 4. सफल लोगों से सलाह लें। आपका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, न ही स्वनियुक्त सार्वजनिक ज्ञान देने वालों को शामिल करें। 5. मानसिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ी मात्रा में माइंड लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। नज टीम नए लोगों से मिलें, नए प्रोत्साहनों में भाग लें। 6. मन में जहर मत भरने दो, निंदा मत करो। सम्मान की बात करें, लेकिन केवल अच्छी बातें ही कहें। 7. सभी कार्यों में प्रथम श्रेणी रहें, बाकी सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है।